अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अमेरिका में मुझसे कौन सा रूल ब्रेक हो गया और उस पर मुझे कितना ज़्यादा फ़ाइन पड़ा है। एक्चुअली मेरी उस पर कोर्ट हेयरिंग थी, कोर्ट में मैं गया हूँ, वहाँ पर लाइक जज के सामने उन्होंने मुझसे पूछा है और जज ने मुझसे रीज़न पूछी थी और जज ने ही मुझे फ़ाइन किया था। तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आपको भी मैं बताऊंगा कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है अमेरिका में अगर आप आ रही हैं, कौन कौन से रूल्स का आपने ख्याल रखना है। तो इस पूरी वीडियो में वो डिस्कस करते हैं। तो अमेरिका में इस वक्त शाम का मौसम है, इस वक्त मगरिब होने वाली है और ये मेरा नेबरहुड है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सामने वहाँ पर मेरी गाड़ी ठहरी है और अगर मैं आपको अपना नेबरहुड दिखाऊं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नेबरहुड है। यहाँ पर जो ज़्यादातर घर हैं उनकी नेटवर्थ, उनकी वैल्यू $1 मिलियन प्लस है। लाइक ये सामने जो हमारे घर है, इसकी जो करंट वैल्यू है वो $1 मिलियन से ऊपर है। ये जो नेबरहुड है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर जो भी घर हैं मोस्टली $1 मिलियन से ऊपर के हैं। तो यहाँ पर मतलब अच्छी लाइफ गुजारना, अच्छी जगह रहना अमेरिका में इट्स नॉट ईजी। आपको मतलब यहाँ पर यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू सर्वाइव इन अमेरिका। भाई अमेरिका में अगर आपको रहना है, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो भाई उसके लिए आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। अच्छा, एनीवेज अब मेन टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि मैं नमाज जुम्मा पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रहा था। ये जुम्मे का टाइम की बात है। एक्चुअली मेरी 2 कोर्ट हेयरिंग है। एक मेरी कोर्ट हेयरिंग हो गई है, वहाँ पर मुझे फाइन भी पड़ चुका है। एक मेरी 3-4 दिन बाद है, बट मुझे आइडिया है कि उसकी मतलब क्या रिजल्ट होगा। और आपको जो सिनेरियोज़ हैं वो सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप शॉक भी होंगे कि यहाँ पर लॉ, यहाँ पर सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो बात यह है कि मैं जुम्मा नमाज़ पढ़ के निकल रहा था और जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने एक जगह जाना था, रेस्टोरेंट। तो मैं गाड़ी चलाते हुए मैंने अपनी नेविगेशन ओपन कर ली और मैंने अपना वो रेस्टोरेंट का एड्रेस टाइप कर रहा था गाड़ी चलाते हुए। तो मेरे साथ कॉप्स थे, पुलिस वाले थे, वो मेरे पीछे थे। मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया था, वो मुझे देख रहे थे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं अपना मोबाइल उठा के उसके ऊपर नेविगेशन के अंदर लिख रहा हूँ जो रेस्टोरेंट का एड्रेस है। तो उन्होंने मुझे पुल ओवर कर लिया। अच्छा, अमेरिका में पुल ओवर होता है कि जब आपको आपके पुलिस वाले कॉप्स आपको रोकते हैं, उसका भी एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से पुल ओवर करते हैं। तो अमेरिका में एक्चुअली पुल ओवर का ये सीन होता है कि जब कॉप्स आपके पीछे आ रहे होते हैं, वो अपनी पीछे लाइट्स ऑन कर लेते हैं। उनकी जो गाड़ी की छत होती है उस पर लाइट्स लगी होती हैं और वो लाइट्स ऑन कर लेते हैं। उसका मतलब ये है कि अब आपको रुक जाना है, अब आपने उनसे बात वगैरह करनी है, वो जो आके आपको कुछ मांगेंगे। पहली बात, अमेरिका में कभी भी कॉप्स आपको बगैर रीज़न की, किसी ऐसे नहीं उनका दिल कहा वो आपको रोकें, ऐसा कभी होता नहीं है, रीज़न के साथ ही रोकते हैं। तो उन्होंने भाई लाइट्स ऑन कर ली। और हाँ, जब आपका पुल ओवर होता है आपने कभी गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। शुरू में जब हमारा पहली बार पुल ओवर होता है, मैं अपने दोस्तों को कह रहा था भाई बाहर निकलो, गाड़ी में जाके बात करते हैं। उन्होंने कहा भाई नहीं निकलना नहीं है, मे भी गोली मार दें, क्योंकि वो डर मतलब एक तरह से होता है कि भाई हम कोई एग्रेसिव तो नहीं बन रहे। तो यहाँ पर ये सीन होता है कि जब आपका पुल ओवर होता है, आपको गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना, आपने कॉप्स के साथ जाके कोई बात नहीं करनी। वो खुद आके आपकी गाड़ी पे आके नॉक करेंगे, आपने अपना विंडो नीचे करनी है और उनसे बात करनी है। खैर, मेरा पुल ओवर हो गया और फिर उन्होंने मुझसे पूछा भाई आप अपना लाइसेंस दिखाएं, रजिस्ट्रेशन दिखाएं। और पहले उन्होंने मुझे कहा कि यू नो व्हाई आई स्टॉप यू। तो मैंने क्या नहीं मुझे बताएं। उन्होंने क्या, यू वर यूजिंग सेल फोन वाइल ड्राइविंग। अमेरिका में गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं कोई एक्टिवली यूज़ भी नहीं कर रहा था, नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था, जो कि मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, आपका जो फ़ोन हो वो मोबाइल के सामने आगे जो हेडबोर्ड के ऊपर स्टैंड हो उसके ऊपर लगा हो, आपके हाथ के अंदर ना हो, और वहाँ से अगर आपने यूज़ करनी है नेविगेशन कर लें। वाइल ड्राइविंग आपके हाथ के अंदर मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपने करनी है गाड़ी रोकें और फिर अपना मोबाइल यूज़ करें। तो ये भाई मसला था और मुझे मतलब इतना खास आइडिया नहीं था। यू नीड टू रिस्पेक्ट द लॉज, यू नीड टू रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन, और इस चीज़ का मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे ये रीज़न बताया और उन्होंने मुझसे मेरी लाइसेंस मांगी, इंश्योरेंस मांगी। अमेरिका में बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे मेरी इंश्योरेंस वहाँ पर नहीं मिल रही थी, मेरे पास इंश्योरेंस थी। अच्छा, मुझे इंश्योरेंस नहीं मिली और उसके बाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने मुझे 2 टिकट्स दे दी, एक विदाउट इंश्योरेंस और दूसरी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाइल ड्राइविंग। और मुझे कोर्ट की हेयरिंग दे दी कि भाई आपने कोर्ट जाना और जाके आपने जज के सामने पेश होना और जज आपसे पूछेंगे भाई आपके क्या मामलात हैं। तो भाई मुझे कोर्ट की हेयरिंग मिल गई 19 अगस्त की। तो भाई 19 अगस्त को फिर मैं कोर्ट में गया और जो मेरे साथ हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी स्टोरी बताऊँ मुझे दूसरी कोर्ट हेयरिंग कैसे मिली, दूसरी बार मुझसे क्या गलती हुई। और वो तो भाई मेरे साथ एक तरह से जुल्म हो गया, गलती मुझसे हो गई थी। वो ये थी कि भाई मेरा प्लान बन रहा था बाइक लेने का। बिल्कुल मेरे घर के साथ नेबर एक बाइक बेच रहा था। मैंने कहा भाई चलो बाइक अच्छी है, मैं टेस्ट ड्राइव करता हूँ। अब यहाँ पर अमेरिका में ये सिस्टम है कि अगर आपने बाइक चलानी है तो आपके लिए बाइक का अलग लाइसेंस होता है। मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस था, मुझे ये नहीं आइडिया था। आपको अलग लाइसेंस चाहिए होता है, वो मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जाके अब रोडों पे बाइक चलाऊँगा। मैंने कहा यार मैं टेस्ट ड्राइव लेता हूँ गली के अंदर ही। तो
गली के अंदर यार हर कोई मतलब बगैर रजिस्ट्रेशन वाली भी गाड़ी अगर हो तो बंदा गली के अंदर चला ले, कोई मसला नहीं होता। मेरी किस्मत ये ख़राब थी कि मैंने वो बाइक निकाली और मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा था, और जब मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा था तो 1-2 मिनट की टेस्ट ड्राइव थी मेरी, बिल्कुल गली के अंदर ही थी। तो वहीं पर ही अनफॉर्चुनेटली एक पुलिस वाला कॉप्स जा रहा था और उसने मुझे वहीं पे ही रोक लिया, लाइट्स ऑन कर ली। और जब लाइट्स ऑन की मेरा इतना दिल खफा हुआ, इतना मुझे अफसोस हुआ कि भाई इतनी बुरी किस्मत भी हो सकती है कि घर के साथ ही आपका पुल ओवर हो जाए। मतलब मैंने कभी भी नहीं सुना अपनी लाइफ में किसी का अपने घर के साथ पुल ओवर हो गया, लेकिन मेरे साथ ये हुआ था। लाइक वो कभी कभी पेट्रोल कर रहे होते हैं, तो इतनी मेरी बुरी किस्मत थी कि वो मुझे घर के साथ ही उन्होंने मेरा पुल ओवर कर लिया। और उन्होंने मुझे 4 टिकट्स नहीं, 4 विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लाइसेंस, क्योंकि गाड़ी की जब बेच रहे होते हैं रजिस्टर्ड नहीं होती एक तरह से, विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट लाइसेंस, विदाउट इंश्योरेंस एंड विदाउट आई ग्लासेस। लाइक अगर आप बाइक चला रही हैं, हेलमेट पहने, हेलमेट नहीं पहनते तो ग्लासेस पहने। उसने मुझे 4 टिकट दिए और मैंने उससे कहा भाई मैं सिर्फ टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई स्पीडिंग नहीं कर रहा, मैं कोई मेन रोड पे नहीं चला रहा, मैं कोई गाड़ी भगा नहीं रहा, थोड़ा तो रहम करो। और मैंने जितने भी अपने अमेरिकन दोस्तों, पाकिस्तानियों को छोड़े, इंडियन को छोड़े, मैंने अमेरिकन दोस्तों को भी कहा। उन्होंने कहा यार कॉप ने आपके साथ बिल्कुल गलत किया, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बंदा वार्निंग दे देता है, ठीक है। तो वो कहते थे भाई तेरी किस्मत ही ख़राब थी। तो मेरी इतनी किस्मत ख़राब थी कि मेरा वहीं पे पुल ओवर हो गया। उसने मुझे 4 टिकट दी। और जब मैंने अटर्नी से बात की भाई क्या सीन्स है, क्या चक्कर है, मुझे कितना फ़ाइन होगा, अटर्नी ने कहा शायान व्हाट आई एम इमेजिनिंग यू इट कैन गो अप टू $1000, $1000 तक भी आपको फ़ाइन हो सकता है। और मैंने कहा यार किस्मत ऐसी हो कि बाइक ली भी नहीं है, टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, घर के साथ ठहरा हूँ, घर के साथ ही पुल ओवर होके $1000 उन्होंने फ़ाइन कर दिए। मतलब हो सकता है 4 टिकट्स दे दिए। और मैं मतलब जिसको भी बताया था वो बड़ा, उसने कहा भाई आपके साथ गलत हुआ। उसके अलावा फिर आपके ड्राइविंग के, आपके लाइसेंस के पॉइंट्स भी गिरते हैं, क्योंकि वो आपसे पहले लाइसेंस की आपके, जब आपको पुल ओवर करते हैं आपसे आपका लाइसेंस मांगते हैं, तो आपके पॉइंट्स भी गिरते हैं। एनीवेज बैक टू द फर्स्ट स्टोरी। मेरे साथ 19 अगस्त को क्या हुआ, फिर जब मैं 19 अगस्त को कोर्ट में गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मोबाइल फ़ोन अपना कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते, आपको अपनी गाड़ी के अंदर ही रखना होता है। टिकट्स उठा के जानी होती हैं, आपको प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस अपना लेके जाना होता है, अगर आपके पास तब की इंश्योरेंस थी। सीन ये हुआ कि जब मैं अंदर गया तो मेरी उस दिन की इंश्योरेंस वैलिड थी, उससे अगले दिन की एक तरह से इंश्योरेंस मेरी एक्सपायर हो रही थी, उसी दिन मैंने दोबारा इंश्योरेंस लेनी थी। तो भाई मैं पहले उन्होंने बताया कि भाई आपने इस रूम में जाना है, इस रूम के अंदर जज होगा, और जज भी होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, और आप होते हैं। आप अपने आप को डिफेंड कर रहे होते हैं, प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ होता है जो आपके खिलाफ बात कर रहा होता है, और जज आपको हेयर कर रहा होता है। तो भाई मेरा केस आया, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं गया उनके सामने, मैंने कहा भाई ये मेरा प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस है, मेरे पास उस दिन की इंश्योरेंस थी, वो थी लाइक 25 जुलाई को जब मेरा आई थिंक पुल ओवर हुआ था, तो 25 जुलाई को ही एक्सपायर हो रही थी। तो उन्होंने कहा था भाई ये 24 जुलाई को एक्सपायर हो गई है, 25 जुलाई मीन कि आपको इस दिन न्यू इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने कहा यार वाह, मतलब मेरे साथ क्या क्या मज़े की चीज़ें हो रही हैं। मैंने जज को कहा भाई मैं स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मेहरबानी करो। उन्होंने फिर मुझे जो फ़ाइन किया पहली हेयरिंग का $250 की मुझे वहाँ पर उन्होंने चालान दिया, टिकट दी, और उन्होंने कहा भाई आप ये पे कर दो। और उन्होंने मुझे कोर्ट सुपरवीन में डाल दिया कि भाई 1 मंथ तक आप मेहरबानी करके कोई आप टिकट लेके आना, कोई आप रूल्स की वायलेशन ना करना। तो देखिए एक छोटी सी गलती, लाइक छोटा सा मोबाइल गाड़ी चलाते वक्त, वो भी नेविगेशन यूज़ करने के लिए आपको आपका मतलब कितना मसला हो सकता है। और डायरेक्ट कोर्ट की हियरिंग आती है, आपने डायरेक्ट कोर्ट में जाके अपने आप को डिफेंड करना होता है, अगर आप गलती पे नहीं है या आपने बताना होता है जज को, और वो जाके डिसाइड करते हैं। तो अभी ये सीन है, अब आगे जाके मेरी ये कोर्ट की हियरिंग होनी है 3-4 दिन में, मेरी बाइक वाले सीन्स की, कि भाई देखें क्या बनता है। होपफुली वो समझेगा कि भाई घर के साथ एक टेस्ट ड्राइव कर रहा था, कोई मैं स्पीडिंग नहीं कर रहा था, मेरे नाम पे भी गाड़ी नहीं थी, मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा था। बट एनीवेज एक ला तो ब्रेक हो गया, तो आपको देखना होता है। खैर इस पूरी स्टोरी का ये मतलब है कि भाई जब भी आप अमेरिका में आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करें, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ पर हम आते हैं तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज, ठीक है, मुझसे छोटी मोटी गलती हो गई है, बट फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐसे होते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है भाई 150, 500 दे दो चीज़ें छूट जाएंगी। एंड आई रिस्पेक्ट द लॉ, ठीक है, गलती हो जाती है, इंसान है, हमसे भी हो गई है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और आपको पता हो कि कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे सीन्स है कि अमेरिका आपको सब कुछ सिखाता भी है, बताता भी है, और आपको एक मुहज़्ज़ब, एक सिविलाइज्ड यहाँ पर सिटीज़न भी बनाता है। तो ये थी मेरी पूरी स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अमेरिका के रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड, और यहाँ पर लाइफ के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, लिंक बायो में दिया गया है। स्टडी के रिलेटेड भी कुछ पूछना है, यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।